नमस्कार। आज हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में जो अहम बदलाव हो रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास 8 जुलाई 2025 का एक संपादकीय लेख है। जी। ये पिछले करीब 11 सालों के जो डेवलपमेंट्स हैं और जो अभी की स्थिति है उसका विश्लेषण करता है। तो कोशिश यही है कि इन बदलावों को समझें। सरकार ने क्या किया है, अभी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मुश्किलें हैं और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। पिछले दशक में देखें तो स्वास्थ्य सेवा में काफी कुछ बदला है, खासकर मेरा मतलब है बुनियादी ढांचे पे, और सेवाओं को नागरिकों के लिए आसान और सस्ता बनाने पर काफी जोर रहा है। हाँ, लेख भी यही इशारा कर रहा है। एक बड़ा कदम तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, है ना, जो पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहलाते थे। जी बिल्कुल। इनकी संख्या 1.77 लाख से ज्यादा हो गई है। और साथ ही वो डिजिटल हेल्थ पर भी काफी फोकस है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM जिसे कहते हैं। जी, हाँ हाँ। ये बदलाव असल में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर उसको मजबूत करने और सर्विसेज को लोगों के घरों के पास लाने पे केंद्रित हैं। अच्छा। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें वो PMJ जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट है, और ये आरोग्य मंदिर दोनों शामिल हैं। ये इसी दिशा में बड़े कदम हैं। और ABDM का लक्ष्य तो है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ हो। हाँ, ताकि जानकारी शेयर करना आसान हो, सर्विसेज तक पहुंचना आसान हो। ओके, तो अभी की अगर बात करें तो भारत की हेल्थ सिस्टम की संरचना क्या है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर, ये सब क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, भारत में एक तरह की लेयर्ड व्यवस्था है। प्राइमरी केयर यानी प्राथमिक देखभाल वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर या PHC लेवल पर मिलती है। यहाँ बुनियादी मतलब बेसिक और प्रिवेंटिव सेवाएं मिलती हैं, जैसे टीके लगाना हुआ, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज। ठीक है। फिर आती है सेकेंडरी केयर। ये आपको जिला अस्पतालों या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CHC में मिलेगी। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट लेवल। जी। और फिर है टर्शियरी केयर। ये एम्स जैसे बड़े संस्थान हैं जहां बहुत जटिल मामले, बड़ी सर्जरी या फिर रिसर्च का काम होता है। समझ गया। और इन सबको रेगुलेट कौन करता है? मतलब कोई दिखने वाला भी तो होगा। हाँ, कई रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे डॉक्टरों की पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए है नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। ओके। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी के लिए CDSO है, और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDI। मतलब हर हिस्से के लिए अपना एक रेगुलेटर है, ऐसा समझिए। ठीक है, ढांचा तो काफी साफ लग रहा है, लेकिन लेख में चुनौतियों का भी जिक्र है। लगता है सब कुछ उतना आसान नहीं है। हाँ, और यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। कई गंभीर चुनौतियां हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों और गांवों के बीच का भारी अंतर। किस तरह का अंतर? मतलब डॉक्टरों का या सुविधाओं का? दोनों का। आंकड़े बताते हैं कि करीब करीब 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो शहरों में ही है। 80%? जी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गांव की आबादी के लिए अच्छी क्वालिटी की स्पेशलिस्ट देखभाल तक पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल काम है। और वो जो जेब से खर्च होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम के बाद भी वो ज्यादा है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प बात है कि इतनी बड़ी योजना के बावजूद 2023 में भी हेल्थ पर होने वाला करीब 47% खर्च लोगों को अपनी जेब से ही देना पड़ रहा था। 47%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेख शायद यही इशारा कर रहा है कि योजना का दायरा या फिर उसका जमीनी इम्प्लीमेंटेशन वो अभी भी उन गंभीर बीमारियों या महंगे इलाजों को शायद पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा है, जिनकी वजह से लोग सच में आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं। और क्या मुश्किल है? क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी चिंता है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में दिखती है। अच्छा। कई सेंटर्स में आप देखेंगी डॉक्टरों की कमी है या पानी बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। और अगर हम प्रति 1000 लोगों पर बेड या डॉक्टर की संख्या देखें तो उसमें भी हम कई दूसरे विकासशील देशों से पीछे हैं। लेख में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCDs के बढ़ते बोझ का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल। लाइफस्टाइल बदलने से डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक अनुमान है कि भारत में हर साल करीब 58 लाख मौतें इन्हीं NCDs की वजह से होती हैं। और इसके साथ ही जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, जो कि सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा देता है, वो काफ़ी हद तक आप कह सकती हैं अनरेगुलेटेड है और अक्सर बहुत महंगा भी पड़ता है। तो ये तो काफ़ी सारी चुनौतियां हो गई। इनसे निपटने के लिए लेख क्या सुझाव दे रहा है? आगे की राह क्या दिखती है?
कई समाधान सुझाए गए हैं। सबसे पहला और अहम है कि प्राइमरी केयर को और मजबूत किया जाए, क्योंकि वही पूरे हेल्थ सिस्टम की नींव है। सही बात है। और इसमें टेक्नोलॉजी जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह वो कैसे मदद कर सकती है? हाँ, टेलीमेडिसिन और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके दूर दराज के इलाकों तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह पहुंचाई जा सकती है। ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ बेहतर ढंग से रेगुलेट की गई पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और इंश्योरेंस का क्या? हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी है। खासकर PMJAY जैसी योजनाओं को और सरल बनाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है। और बीमारियों से बचाव यानी प्रिवेंटिव केयर पर फोकस बढ़ाना होगा। और हाँ, सरकार का जो लक्ष्य है पब्लिक हेल्थ खर्च को GDP के 2.5% तक ले जाने का, वो बहुत बहुत जरूरी कदम है। क्या दूसरे देशों के मॉडल से भी कुछ सीखने को मिल सकता है? जरूर। लेख में UK के MSRS मॉडल का जिक्र है, ब्राजील के प्राइमरी केयर मॉडल का और एस्टोनिया की डिजिटल हेल्थ सिस्टम का भी। इनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का। ये वन हेल्थ क्या है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। इसका मतलब है इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। जूनोटिक बीमारियां इसका उदाहरण है। अच्छा, इंटरकनेक्टेड हेल्थ। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या समझें? भारत का हेल्थ केयर सिस्टम एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्राइमरी केयर पर फोकस है, जो अच्छी बात है। लेकिन पहुंच, क्वालिटी, कीमत और वो शहर गांव वाला गैप, ये गंभीर चुनौतियां अभी भी हमारे सामने खड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये रह जाता है कि जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, जो सुधार हो रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, खासकर गोल 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उसको पाने में भारत की कितनी मदद करेंगे। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर एक आम नागरिक के लिए हेल्थ केयर का अनुभव असल में कब और कैसे बदलेगा, इस पर सोचना होगा।